हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। पहला क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो कैसा संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। F बराबर R/2। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर चौथा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा का सही आंसर ए हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर छठा का सही आंसर ए हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा प्रिज्म उपकरण से संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा कांच में। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा अभिलंब की ओर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश
की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायप्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये हो जाएगा, डायप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ये हो जाएगा, किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।